औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रीपोजिशन हमने लिखी थी और हमने ये देखा था कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होती है। किसी हद तक हमारे पल्ले बात पड़ी थी, उम्मीद है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब का बेहतरीन इस्तेमाल किस सेंटेंस में, वर्ब की कौन सी फॉर्म, कौन सी हालत यूज़ होगी, उसके हवाले से कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं कि अगर ये चीज़ आ जाए तो ये वाली वर्ब की हालत होगी। ये जो हम लोग सीखते हैं, मैं भी आप भी, तो कोशिश करते हैं कि इन बातों को समझें। पहली बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ जुमले में कोई डेली लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, डेली लिखा हुआ हो, एवरी डे लिखा हो, या रूटीन फिनोमेना लिखा हुआ हो, मतलब कोई रूटीन का काम हो जो हर वक्त होता रहता है, ऐसी सिचुएशन हो, या एवरी डे लिखा हुआ हो, या हमारे साथ डेली लिखा हुआ हो, तो वहां पे वो क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वही फॉर्म। अगर ये तीन शक्लें आपको कहीं पे नजर आएंगी तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, तो हम लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज करनी है। क्या सीखा हम लोगों ने, अगर आपके साथ सेंटेंस में डेली लिखा हुआ है, एवरीडे लिखा हुआ है, या रूटीन फिनोमेना लिखा हुआ है, कोई रूटीन का काम हो रहा है, अगर इन चीजों के बारे में कुछ भी हो रहा है, तो आप लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने बता दिया। पहली एग्जांपल देखें, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। देखें बेटा, जब डेली आ गया ना, डेली, तो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म, पहली, टेक। टेक हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है। लेकिन एस क्यों आया, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस से एस का इजाफा होता है। ये आपको टेंसेस की उसमें पता होगा। ठीक है, तो हमारे साथ इस वजह से यहाँ पे क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म क्यों यहाँ पे डेली आया है। ये डेली वाली एग्जांपल हो गई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे साथ लिखा हुआ है, वी गो टू स्कूल एवरी डे। वी गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए बेटा, एवरी डे नजर आया ना, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। तो देखें, गो वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम लोगों ने वेंट नहीं लगाना, गो नहीं लगाना, गो ही लगाना है। अच्छा, गो यहाँ पे क्यों लिखा, गोस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वी आया है। अगर यहाँ पे ही लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे गोज लिखते। उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। एवरीडे, डेली, और लास्ट में हमारे साथ क्या है, ये रूटीन फिनोमेना के बारे में लिखा हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो हमारे पास सूरज है वो रूटीन में है ना, रूटीन में मशरिक से निकलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, रूटीन की कोई बात होगी, तो वहां पे भी हमारे साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ये जो राइजेज वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन ये सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज एस ए एस का इजाफा करते हैं। उम्मीद है आपको ये तीन बातें समझ आ गई होंगी। अगर डेली होगा वर्ब की पहली फॉर्म, एवरीडे होगा वर्ब की पहली फॉर्म, डेली सॉरी रूटीन फिनोमेना होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। आगे जाते हैं। दूसरे स्टेप में पहली बातें हम लोगों ने सीख ली हैं। अभी दूसरे स्टेप में यह है कि अगर नाउ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो जुमले में, नाउ, या आपके साथ एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट लिखा हुआ हो, इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखा होगा, तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो अगर नाउ और एट प्रेजेंट लिखा हुआ होगा, तो हम लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। उस एग्जांपल देख लेते हैं। पीछे क्या था, ये क्या था, उम्मीद है आपके पल्ले बात पड़ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरफ हम जा रहे हैं। अली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। देखिए, नाउ आ गया ना, तो हम लोगों ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ना लिखा होता और चार ऑप्शन होते कि प्ले आएगा, प्लेड आएगा, प्लेइंग आएगा, क्या आएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आंखें बंद करके आप लोगों ने क्या लगा देना है, प्लेइंग लगा देना है, क्योंकि नाउ आया हुआ है और वो कहता है कि नाउ वाली जगह पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि मेरे साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाह करके लगा दी है। ठीक है, दूसरे में क्या कहता है, शी इज लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आया तो लर्न के साथ आईएनजी आएगा।
उम्मीद है कि आपके पल्ले बात पड़ी होगी कि ये मैंने क्या कहा, कैसे कहा और क्यों कहा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। पहला हम लोगों ने ये सीखा कि यूज ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सी वर्ब की कैसी हालत सेंटेंस में यूज होगी। पहला ये सीखा कि अगर डेली, एवरीडे और रूटीन का काम होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और अगर हमारे साथ नाउ और एट प्रेजेंट होगा तो हम लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो मेरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। और अभी हम लोग मजीद जो है, जो भी और कंडीशंस हैं, जो तरीके हैं, हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे।